बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण अध्याय 189 श्राद्ध के दोष और उसकी रक्षा की विधि। धरणी ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को जिस विधि से श्राद्ध करना चाहिए, इन्हें जैसे असौच लगता है और जैसे शुद्ध होते हैं, तथा जिस विधि से प्रेत की सद्गति के लिए भोजन आदि कराने का विधान है, यह प्रसंग मैं सुन चुकी। प्रभु, ऐसा वर्णन मिलता है कि चारों वर्णों के सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उत्तम ब्राह्मण को ही दान दे। मेरे हृदय में यह शंका है कि दान किसे देना उचित है। प्रेत श्राद्ध का दान ग्रहण करना निंदित एवं गर्हित कार्य है। अतः पुरुषोत्तम, आपसे मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि विप्र समाज में जिस ब्राह्मण ने प्रेत भाग स्वीकार कर लिया, वह क्या कर्म करे जिससे उसके पाप दूर हो जाएं और दाता का भी श्रेय हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब पृथ्वी देवी ने इस प्रकार परम प्रभु से प्रश्न किया तो शंख एवं दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी। उस समय बराह रूपधारी भगवान नारायण ने भगवती वसुंधरा से कहा। भगवान बराह बोले, देवी, ब्राह्मण जिस प्रकार दाता का उद्धार कर सकते हैं, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मण अज्ञान में प्रेत के निमित्त दिया हुआ अन्न ग्रहण कर लेता है, उसे शरीर की शुद्धि के लिए 1 दिन और रात निराहार रहकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। उसे पूर्व की ओर बहने वाली नदी में विधि के अनुसार स्नान कर प्रातः संध्या करने के बाद तर्पण अग्नि में तिल का हवन, शांति पाठ एवं मंगल पाठ करना चाहिए। फिर पंचगव्य पान और मधुपर्क का सेवन परम शुद्धि का साधन है। तदनंतर गूलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में शांति का जल लेकर वह ब्राह्मण अपने घर का मार्जन करे। पापों को भस्म करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि का काम करता है। अतः समस्त देवताओं का क्रमशः तर्पण, भूतों के लिए बलि तथा इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौ के दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः गोदान भी करें। ऐसी विधि का पालन करने से परम गति होती है। जिसके पेट में प्रेत निमित्त तक अन्न हो और काल धर्म के अनुसार उसके प्राण प्रयाण कर जाए, तो वह ब्राह्मण कल्प पर्यंत भयंकर नरक में निवास करता है और उसे कठिन दुख भोगने पड़ते हैं। बाद में उसे राक्षस की योनि मिलती है। इसलिए दाता और भोक्ता दोनों को स्वकल्याणार्थ प्रायश्चित करना नितांत आवश्यक है। माधवी, गौ, हाथी, घोड़ा तथा समुद्र पर्यंत संपूर्ण संपत्तियां दान में लेने वाला ब्राह्मण भी यदि मंत्रपूर्वक प्रायश्चित का कार्य संपन्न कर ले, तो निश्चय ही उसमें दाता की उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। जो ज्ञान से संपन्न तथा वेद का अभ्यास करने में सदा संलग्न रहता है, वह ब्राह्मण स्वयं अपने को एवं दाता को तारने में पूर्ण समर्थ है। इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे, तीनों वर्णों का परम कर्तव्य है कि वे कभी भी ब्राह्मण का अनादर ना करें। देव कार्य के अवसर पर, जन्म नक्षत्र के दिन, श्राद्ध की तिथि में, किसी पर्व काल पर अथवा प्रेत संबंधी कार्य में प्रवीण ब्राह्मण को सम्मिलित करें। जो वैदिक विद्या जानता हो, जिसकी व्रत में निष्ठा हो, जो सदा धर्म का पालन करता हो, शीलवान, परम संतोषी, धर्मज्ञानी, सत्यवादी, क्षमा से संपन्न, शास्त्र का पारगामी तथा अहिंसा व्रती हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर उसे तुरंत दान देना चाहिए। वही ब्राह्मण दाता का उद्धार करने में समर्थ है। कुंड अथवा गोलक ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। वह दाता को नरक में पहुंचा देता है। पितृ संबंधी या देव कार्य में कदाचित एक भी कुंड या गोलक ब्राह्मण उपस्थित हो जाए तो उसे देखकर पितर निराश हो जाते हैं। यशस्विनी अपात्र को भी कभी दान न दे। इस संबंध में एक प्राचीन प्रसंग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। अवंतीपुरी में पहले एक मनु के वंश में उत्पन्न परम धार्मिक राजा रहते थे, जिनका नाम मेधातिथि था। उनके अत्रि गोत्र कुलोद्भव पुरोहित का नाम चंद्र शर्मा था।
जो सदा वेद पाठ में संलग्न रहते थे। राजा मेधातिथि अत्यंत दानी थे। वे प्रतिदिन बहुत ब्राह्मणों को गौएं दान किया करते थे। विधि के साथ 100 गौएं रोज दान करने के पश्चात ही उनका अन्न ग्रहण करने का नियम था। बैसाख मास में उन महाराज ने अपने पिता के श्राद्ध दिवस पर अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। फिर उन ब्राह्मणों एवं गुरु के आने पर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और विधि के साथ श्राद्ध कार्य प्रारंभ हुआ। पिंड प्रदान करने के बाद अन्नदान का संकल्प करके उसे ब्राह्मणों में वितरित किया गया। पर उसी विप्र समाज में एक गोलक ब्राह्मण भी था। राजा ने श्राद्ध में संकल्पित अन्न उस ब्राह्मण को भी दिया, जिससे श्राद्ध में एक महान दोष उत्पन्न हो गया। इसी कारण से राजा मेधातिथि के पितर स्वर्ग से नीचे उतर आए और उन्हें कांटों से भरे हुए जंगल में रहना पड़ा और रात दिन भूख प्यास की पीड़ा उन्हें सताने लगी। एक समय की बात है, स्वयं राजा मेधातिथि संयोगवश 2-3 परिजनों के साथ मृगया के लिए उसी जंगल में गए। राजा ने वहां उन पितरों को देखकर पूछा, महानुभाव, आप लोग कौन हैं और आप लोगों की ऐसी दशा कैसे हुई? आप सभी किस कर्म के कारण यह दारुण दुख भोग रहे हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। पितरों ने कहा, हमारे वंश की निरंतर वृद्धि करने वाला एक शक्ति संपन्न पुरुष है। लोग उसे मेधातिथि कहते हैं। हम सभी उसी के पितर हैं, किंतु इस समय नरक में पड़े हैं। देवी, उस समय पितरों की यह बात सुनकर राजा मेधातिथि के हृदय में अवर्णनीय दुख हुआ। उन्होंने पितरों को सांत्वना दी, साथ ही कहा, पितृगण, मेधातिथि तो मैं ही हूँ, आप लोग मेरे ही पितर हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस कर्म के दोष से आपको नरक में जाना पड़ा है। पितर बोले, पुत्र, तुमने जो हम लोगों के लिए श्राद्ध में अन्न संकल्प किए, दैववश वह अन्न एक गोलक ब्राह्मण के पास पहुंच गया, अतः श्राद्ध कर्म दूषित हो गया। उसी के फलस्वरूप हमें नरक में जाना पड़ा और उसी समय से हम दुख भोग रहे हैं। हमारे मन में इच्छा है कि हमको किसी प्रकार पुनः स्वर्ग सुलभ हो। पुत्र, तुम तो संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहते हो। दान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम्हारे द्वारा अनगिनत गौएं दान में दी जा चुकी हैं। दक्षिणाएं भी तुमने पर्याप्त दी हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग पाना चाहते हैं, पर तुम्हें पुनः एक बार श्राद्ध करना चाहिए, जिससे हम सभी पितरों का उद्धार हो सके। वसुंधरे, पितरों की बात सुनकर राजा मेधातिथि घर वापस आए और उन्होंने अपने पुरोहित चंद्र शर्मा को बुलाया और उनसे उपर्युक्त वृत्तांत कहा तथा पुनः श्राद्ध करने की इच्छा व्यक्त की और निवेदन किया कि इस श्राद्ध में कुंड गोलक ब्राह्मण सर्वथा न बुलाए जाएं। देवी, राजा मेधातिथि के आदेश से पुरोहित चंद्र शर्मा ने ब्राह्मणों को पुनः बुलाकर पिंडदान एवं श्राद्ध संपन्न कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर दक्षिणाएं देकर उनकी पूजा की। इसके बाद सबको विदा करके उन्होंने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा पुनः वन में गए और वहाँ उन्होंने अपने उन पितरों को इस हृष्ट पुष्ट तथा परम पराक्रमी रूप में देखा। अब उन नरेश के हर्ष की सीमा न रही। उस अवसर पर पितरों में श्रद्धा रखने वाले राजा मेधातिथि को देखकर पितरों के मुखमंडल पर भी प्रसन्नता छा गई और उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने हमारा हित कर महान कार्य संपन्न किया है। अब हम स्वर्ग को जाते हैं। देवी, श्राद्ध में संकल्पित अन्न पात्र ब्राह्मण के अभाव में गौ को दे अथवा गौ के अभाव में भी यत्नपूर्वक उसे नदी में छोड़ दे, पर किसी प्रकार भी अपात्र, नास्तिक, गुरुद्रोही, गोलक अथवा कुंड को वह अन्न ना दे। भामिनी इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करके सभी पितर स्वर्ग चले गए और राजा मेधातिथि ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी को लौटे। उन्होंने पितरों की आज्ञा का यथाविधि पालन किया। देवी, यह इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है कि एक भी उत्तम ब्राह्मण मिल जाए तो वही पर्याप्त है। उसी की कृपा से यज्ञकर्ता कठिनाइयों से तर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। वह एक ही विप्रदाता को इस प्रकार पार करने में समर्थ है जैसे अगाध जल को पार करने के लिए एक नाव। वसुंधरे, अतएव सुपात्र ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। देवता, दानव, मानव, राक्षस, गंधर्व और उरग, इन सभी के लिए यह विधान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 189 श्राद्ध और पितृयज्ञ की विधि तथा दान का प्रकरण। पृथ्वी बोली, भगवान, देवता, मनुष्य, पशु एवं पक्षी प्रभृति सभी प्राणी कालवश प्रेत होते हैं।
वे कभी नरकों में जाते हैं और पुनः संसार में भी आते हैं। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि पितर कौन से हैं जिन्हें विधि पूर्वक अर्पण करने से श्राद्ध संबंधी पदार्थ भोजन के लिए उपलब्ध होता है। प्रत्येक मास में संकल्प पूर्वक दिया गया पिंड किस प्रकार पितरों के पास पहुँचता है। पितृक्रिया से संबंध रखने वाले श्राद्ध में कौन पितर भोजन पाने के अधिकारी हैं। इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपया निर्णय पूर्वक बतलाएं। भगवान बराह बोले, देवी तुम मुझसे जो पूछती हो उसे मैं बताता हूँ। माधवी, पितृ संबंधी यज्ञों में भाग पाने के जो अधिकारी हैं उन्हें सुनो। पिता, पितामह तथा प्रपितामह, इन पितरों के लिए पिंड का संकल्प करना चाहिए। पितृपक्ष आने पर नक्षत्र तथा तिथि की जानकारी प्राप्त करके पितर के लिए उन्हें पुण्य पर्व मान ले। उन्हीं अवसरों पर पिंडदान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शुभ लोचने, जिन ज्ञानवान पुरुषों को जिस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने का विधान है वह सभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्म यज्ञ, देवी यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ द्विजाति ब्रह्म यज्ञ, कुछ गृहस्थाश्रम में रहकर भूत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ करके इष्ट देव की उपासना करते हैं। अब मैं पितृयज्ञ का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। बरारोहे, जो लोग 100 यज्ञ करते हैं उन सभी के द्वारा प्रायः मेरी ही आराधना होती है। तुम्हें मैं यह बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। माधवी, हव्य एवं कव्य ग्रहण करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि है। यज्ञों में आवस्थ्य अर्थात उत्तराग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि प्रयुक्त होती है। इन सभी अग्नियों में मैं ही व्याप्त हूँ एवं समस्त कार्यों तथा देव यज्ञों में भी पावन रूप से मैं ही व्यवस्थित हूँ। देव तीर्थों में भिक्षुक, वानप्रस्थी और सन्यासी, इनका सत्कार करना उचित है, किंतु श्राद्ध में इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देवताओं के निमित्त ही इनकी पूजा करने का विधान है। अब जो व्रती ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के लिए योग्य हैं उनका निर्देश करता हूँ। जो अपने घर पर संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संयमी, इंद्रिय विजयी, उदासीन, सत्यवादी, श्रोत्रिय एवं धर्म का प्रचारक है, ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए ग्राह्य मानना चाहिए। माधवी, जो वेद विद्या के पारगामी तथा स्वच्छ एवं मधुर अन्न खाने के स्वभाव वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को पितृयज्ञ संबंधी श्राद्ध में भोजन करना हितकर है। सुंदरी, श्राद्ध में सर्वप्रथम देव तीर्थों में अवगाहन करने की आवश्यकता है। पहले अग्नि में हवन कर बाद में विधि का पालन करते हुए पितर के निमित्त ब्राह्मणों के मुख में हवन करना उचित है। देवी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये चारों वर्ण श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध के पदार्थ को कुत्ते, मुर्गे, सुअर तथा अपवित्र व्यक्ति ना देख सके। जो अपनी श्रेणी से च्युत हो गए हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ है, जो सब प्रकार के अकार्य कर्म करते रहते हैं तथा जो सर्वभक्षी है, ऐसे ब्राह्मण को पितृयज्ञ से संबंधित श्राद्ध को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित ऐसे ब्राह्मणों की दृष्टि श्राद्ध पर पड़ गई तो उसे आसुरी श्राद्ध कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन का अवतार ग्रहण किया था तो ऐसे श्राद्धों को मैं बलि दे चुका हूँ। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि पितृयज्ञों में ऐसे ब्राह्मणों को सम्मिलित ना करें जहाँ सर्वसाधारण की दृष्टि ना पड़े। ऐसे स्थान में पवित्र होकर तर्पण पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराए। भूमि मंत्र पढ़कर पितरों का आवाहन कर 3 पिंड देने चाहिए। इन पिंडों के अधिकारी पिता, पितामह तथा प्रपितामह हैं। प्रतिमास में अपसव्य होकर इनके लिए तिलोदक तथा पिंडदान करना चाहिए। फिर वैष्णवी, काश्यपी और अजया, इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिए। देवी, इस प्रकार पिंडदान करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में 3 पुरुष पितरों के रूप में प्रकट हुए थे। पिंड ही उनका आहार है। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व एवं पन्नग, ये सब के सब वायु का रूप धारण करके पितृयज्ञ करने वाले पुरुष की श्राद्ध क्रिया के छिद्र पर दृष्टि लगाए रहते हैं। यह निश्चित है, जो विवेकी व्यक्ति पितृयज्ञ करते हैं उन्हें पितरों की कृपा से आयु, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। यही नहीं, अपने इस उत्तम कर्म के प्रभाव से वे मनुष्य परम पवित्र लोकों के अधिकारी हो जाते हैं और वे प्रेत एवं पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ते। ऐसा पुरुष
नरक में गए हुए अपने पितरों का उद्धार करने में पूर्ण समर्थ बन जाता है। देवताओं तथा पितरों की उपासना करने वाला मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी पूरी विधि के साथ द्विजाति वर्ग के पितरों को तृप्त कर सकता है। श्राद्ध में तृप्त हुए पितर उस प्राप्त वस्तु को अविनाशी मानते हैं। जिनकी पितरों के प्रति श्रद्धा है उनकी भी परम गति होती है। इस प्रकार के ज्ञानी जन्म मृत्यु के पश्चात सत्वगुण से संपन्न शुक्ल मार्ग से प्रयाण करते हैं। देवी जिनके मन पर अज्ञान का आवरण है, जो कृतघ्न एवं प्रचंड मूर्ख हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों रस्सियों से बंधकर भयंकर नरक में गिरते हैं। पर जो मानव कल्प पर्यंत के लिए नरक में पड़े हैं, उनके भी पुत्र अथवा पौत्र यदि कहीं श्राद्ध क्रिया कर दें तो उसके प्रभाव से उन प्राणियों की सद्गति हो जाती है। अमावस्या को जो जलाशय में जाकर पितरों के निमित्त बिंदु मात्र भी जल देते हैं, उससे उनके नरक स्थित पितरों को भी तृप्ति प्राप्त हो जाती है। जो द्विजाति वर्ग के पुरुष पितरों के लिए भक्तिपूर्वक तर्पण, तिलांजलि एवं पिंडपात प्रभृति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पितरों की नरक से मुक्ति मिल जाती है और वे सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में गूलर की लकड़ी के पात्र से तिल और जल द्वारा तर्पण की बड़ी महिमा है। पितरों का उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों के वचन पर श्रद्धा रखना और अपने वैभव के अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम आवश्यक है। नीले साँड़ छोड़ने से जो पुण्य भूमंडल पर होता है, उसके प्रभाव से पुरुष के पितर 66,000 वर्षों तक चंद्रमा के लोक में आनंदपूर्वक निवास करते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। श्राद्ध तर्पण गृहस्थों के लिए महान धर्म है। चींटी आदि जंगम प्राणी एवं आकाश में विचरने वाले जीव गृहस्थों के आश्रय पर ही जीवन धारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। गृहस्थाश्रम ही सभी धर्मों का मूल है। सारे वर्ण एवं आश्रम इसी पर आधारित हैं। इस आश्रम में रहकर जो व्यक्ति प्रतिमास पर्व तथा प्रत्येक निर्दिष्ट तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा पितरों का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। गृहस्थ के घर में धर्म पूर्वक श्राद्ध करने से जैसा फल प्राप्त होता है, वैसा फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थ स्थान, अग्निहोत्र तथा विधिपूर्वक अनेक प्रकार के दानों से भी प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर में प्रविष्ट पितृगण पिता, पितामह एवं प्रपितामह के रूप से प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप उनके जनक हैं। पहले कभी अग्नि में हवन ना करके ब्राह्मण के मुख में हवन किया गया, अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराया गया। भूमि पर कुश बिछाकर पिंड संकल्प करके उन पर रख दिए गए। उस पिंड से पितृदेवों को अजीर्ण हो गया और उन्हें महान पीड़ा होने लगी। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दुख से अत्यंत संतप्त होकर वे सोमदेव के पास गए। सुश्रोणी अजीर्ण से दुखी उन पितरों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मधुर वाक्यों से उनका स्वागत किया। सोम ने पूछा, पितरों, तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है? इस पर पितरों ने कहा, सोमदेव, आप हमारी बातें सुनने की कृपा करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के शरीर से उत्पन्न हुए हम तीनों पितृ देवता हैं। हम लोगों की नियुक्ति श्राद्ध में हुई थी। पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंडों से हम अत्यंत तृप्त हो गए, यहाँ तक कि हमें अजीर्ण हो गया। इसी से हम दुख पा रहे हैं। सोम ने कहा, पितृगण, मैं तुम लोगों का मित्र बन जाता हूँ। अब तुम तीन ही नहीं रहे, एक चौथा पितर मैं भी बन गया। अब हम सभी ऐसी जगह चलें जहाँ हमारे कल्याण होने की संभावना हो। वसुंधरे, सोम के इस प्रकार कहने पर वे पितर उनके साथ सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए, जहाँ पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित एवं सुशोभित हो रहे थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सोम ने उनसे कहा, भगवान, ये पितर अजीर्ण से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप इन्हें क्लेशनाश का उपाय करें। इस पर श्री ब्रह्मा जी एक मुहूर्त तक परम योगीश्वर भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन रहे। फिर भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर उनसे कहा, ब्रह्मन, यह मेरी वैष्णवी माया का ही प्रभाव है कि पहले जो देवता थे वे अब पितर के रूप में प्रकट हैं। मेरे अंग से निकले हुए पिता ब्रह्मा के रूप पितामह विष्णु के रूप तथा प्रापितामह रुद्र के रूप माने जाते हैं। मर्त्य लोक में श्राद्ध के अवसर पर इन्हें पितृ देवता के रूप में नियोजित किया गया है। ब्राह्मणों के हितार्थ विष्णु माया की आज्ञा से प्रजा इन्हें पितृयज्ञों से तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण दूर होने का उपाय बतला रहा हूँ। धूम्रकेतु और विभावसु नाम के सांडिल्य मुनि के दो तेजस्वी पुत्र हैं।
मानव मात्र के लिए यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते समय पहले अग्नि को भाग देकर शेष पिंड उन तेजस्वी विभावसु के साथ ही पितरों को अर्पित करें। परम प्रभु के इस कथन पर ब्रह्मा जी ने मन ही मन हव्य वाहन अग्नि का आवाहन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वभक्षी अग्निदेव उनके पास आए। अग्नि का शरीर प्रचंड तेज से उद्दीप्त हो रहा था। मेरी प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी बनाया और अग्नि से कहा, होताशन, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। पितरों के निमित्त श्राद्ध में दिए गए पिंड के भाग में ओम अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र द्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पाने का अधिकार दिया जाता है। तुम्हारे बाद मरुदगण सहित देवता भाग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तुम सभी के ग्रहण कर लेने पर साथ का अन्न पितरों के लिए पथ्य स्वरूप हो जाएगा और सोम सहित पितर उसके अधिकारी होंगे। वसुंधरे, ब्रह्मा की इस व्यवस्था से अग्नि देवता एवं पितर श्राद्ध के भागी बने। तब से अग्नि एवं सोम के साथ पितृयज्ञ में सभी का पितरों के साथ भोजन करने का सदा के लिए नियम बन गया। जगत को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी इस नियम का अनुसरण पितरों के निमित्त श्राद्ध करते समय सर्वप्रथम पिंड अग्नि को देकर पश्चात पितरों को तृप्त करना चाहिए। वसुंधरे, इस प्रकार जो मनुष्य मंत्रों का उच्चारण कर विधि के साथ पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे तृप्त हुए पितरों की कृपा से निरंतर सुख समृद्धि के भागी होते हैं। देवी, अब श्राद्ध की श्रेणी में जो निंदे है उन ब्राह्मणों का विवेचन करता हूँ। नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी, काले दांत वाला कर्ण अर्थात एक नेत्र से रहित, लंबोदर, नीच, नाच करने वाला, गायक, कपड़ा रंगकर जीविका चलाने वाला, वेद विक्रयी, सभी वर्णों से यज्ञ कराने वाला, राजा का सेवक, व्यापार के निमित्त खरीदने एवं बेचने वाले, ब्रह्म योनि में उत्पन्न, निंदक, पतित, संस्कार रहित, गणक, गांव में घूम कर याचना करने वाला, दीक्षित, कांडपृष्ठ अर्थात शस्त्र लेकर घूमने वाला, सूदखोर, रस विक्रेता, वैश्य की वृत्ति से जीविका चलाने वाला, चोर, लेखकार, याजक, सौंडिक अर्थात शराब बेचने वाला, शराब बनाने वाला, गैरिक अर्थात गेरुआ कपड़ा पहनने वाला, दंभी, सभी वर्ण से संबंधित कार्य में रत तथा सब कुछ बेचने में तत्पर, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए निंदे माने जाते हैं। इन्हें पितरों के निमित्त श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। पंडित समाज का कथन है कि जो जीविका के निमित्त दूर चले जाते हैं, रस बेचते हैं तथा धूर्त एवं तिल विक्रयी हैं, ऐसे ब्राह्मणों के श्राद्ध में सम्मिलित हो जाने से वह श्राद्ध राजस हो जाता है। देवी, इनके अतिरिक्त मैंने जिन निंदित ब्राह्मणों को बताया है वे सभी ब्राह्मण राजस हैं। माधवी, श्राद्ध संबंधी कर्मों में पितरों के लिए पिंडदान करते समय ऐसे पंक्ति दूषित ब्राह्मणों का दर्शन तक नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हों और उन पर श्राद्धकर्ता की दृष्टि पड़ गई तो उसके पितर 6 महीनों तक दारुण दुख उठाते हैं। वसुदेव, यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए तो श्राद्धकर्ता और भोक्ता दोनों के लिए आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का स्वरूप है कि प्रज्वलित अग्नि में घृत का हवन, सूर्य का दर्शन, सिर का मुंडन, पिता पितामह आदि के लिए पुनः गंध पुष्प धूप आदि से पूजन, अर्घ्य तथा तिलोदक का दान एवं विधि के साथ पवित्र होकर वह ब्राह्मण भोजन आदि कराए। सुंदरी, अब पुनः एक अन्य बात बताता हूँ, उसे सुनो। ज्ञान द्वारा जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है वह ब्राह्मण विधि के अनुसार मंत्र शुद्धि करे। माधवी, जो कभी भी मृतक संबंधित अन्न का भक्षण नहीं करते ऐसे ब्राह्मण को वैश्वदेव निमित्त तक भाग देना चाहिए। उन्हें श्राद्धों में भोजन कराना अनुचित है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में प्रेतान्न खाते हैं, अब उनका दोष बताता हूँ। प्रेतान्न खाने के प्रभाव से ऐसे दंभी मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। अब उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। ऐसे द्विजाति पुरुष का कर्तव्य है कि माघ मास के द्वादशी तिथि को पुष्य नक्षत्र में मधु और फल से पितरों को तृप्त करके घृत युक्त खीर का प्राशन करे, मुझे पवित्रता प्राप्त हो जाए। इस संकल्प से वह कपिला गऊ का दान करे तथा अपने कल्याण की अभिलाषा से पितृ श्राद्ध संपन्न कर युग्म ब्राह्मण को भोजन कराकर विसर्जन करना चाहिए। विशालाक्षी, अमावस्या तिथि को दंत धावन करना प्रायः सभी के लिए निषिद्ध है।
जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमावस्या को दातून करता है, उसके इस कर्म से चंद्रमा देवता तथा पितर कष्ट पाते हैं। रात बीत जाने पर जब प्रातः काल हो जाए और सूर्य की किरणें प्रकाशित होने लगे तो दिन का कार्य आरंभ करे। यह काम ब्राह्मण को सविधि संपन्न करना चाहिए। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला मानव बाल बनवाने, नाखून कटवाने और तेल लगाकर स्नान करने के पश्चात पवित्र पकवान तैयार करे। पाक बन जाने पर दिन के मध्यकाल में श्राद्ध करने की विधि है। फिर तीर्थ के शुद्ध जल के द्वारा ब्राह्मण को पाद्य देकर मंडप के भीतर प्रवेश कराकर विधि के साथ अर्घ्य पूर्वक चंदन, माला, धूप, दीप, वस्त्र और तिल एवं जल से पूजा करनी चाहिए। फिर भोजन के लिए सामने पात्र रखे और भस्म से मंडल की रचना करे। पृथक पृथक मंडल होने से पंक्ति का दोष नहीं लगता। फिर अग्नि संबंधी कार्य संपन्न करके अन्न परिवेषण करे। सपात्रक श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना पड़ता। इसमें केवल ब्राह्मण से प्रार्थना करें, द्विजदेव अब आपको सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का भी पाठ करें। ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर अन्न विकरण करने का विधान है। इसके पश्चात दूसरा आसन देकर पिंड देना चाहिए। भूमि पर कुश बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके पिता, पितामह और प्रपितामह इन पितरों के लिए पिंड अर्पण करें। फिर अपनी संतान में वृद्धि होने के उद्देश्य से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पूजा के अंत में ब्राह्मण के हाथ में अक्षयोदक देना चाहिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएं तो स्वस्ति वाचन पूर्वक विसर्जन करें। वसुधैव जब तक तीनों पिंड पृथ्वी पर रहते हैं तब तक पितरों को सुख मिलता रहता है। फिर श्राद्धकर्ता आचमन करके पवित्र हो शांति निमित्तक जल दे। फिर जहाँ पिंडपात हुआ है उस भूमि को वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर प्रणाम करे। पहला पिंड स्वयं ग्रहण करे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरा पिंड पानी में डाल दे। फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं का विसर्जन करे। इस प्रकार पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उन पितरों की कृपा से लंबी आयु, पुत्र, पौत्र तथा संपत्ति सुलभ हो जाती है। श्राद्ध के अवसर पर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को तथा योगियों को भी श्राद्ध संबंधी वस्तुएं समर्पण करे, अन्यथा वह श्राद्ध फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुपर्क की विधि और शांति पाठ की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवान यद्यपि आपसे मैं बहुत कुछ सुन चुकी किंतु अभी तृप्ति नहीं हुई। अब मुझ पर दया कर आप यह बताने की कृपा कीजिए कि मधुपर्क में कौन पदार्थ किस मात्रा में हो तथा उसके अर्पण की क्या क्या विधि है एवं क्या क्या विधि एवं पुण्य है। भगवान बराह ने कहा, देवी मैं मधुपर्क की उत्पत्ति और दान का प्रसंग बताता हूँ, सुनो। इससे सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसार की सृष्टि हुई तब मेरे दक्षिण अंग से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो बड़ा द्युतिमान एवं कीर्तिमान था। उसे देख ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु यह कौन है? तब मैंने उससे कहा, यह तो मधुपर्क है जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न है तथा मेरे भक्तों को संसार से मुक्त करने वाला है। जो व्यक्ति मेरी आराधना के समय इस मधुपर्क को अर्पण करता है उसे वह सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है जहाँ जाने पर प्राणी को शोक नहीं होता। अब इसके निर्माण और दान की विधि भी बताता हूँ, जिसे करने पर मानव मेरे दिव्य धाम में पहुँच जाते हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पाने की अभिलाषा हो तो मधु, दही और घृत को समान भाग में लेकर मंत्र पढ़ने के साथ ही विधि पूर्वक मिलाना चाहिए। जो इस विधि का पालन करते हैं वे मेरे परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधुपर्क हाथ में लेकर यह कहना चाहिए, ओमकार स्वरूप भगवान यह मधुपर्क आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। प्रभु यह आपके ही श्री विग्रह से प्रकट हुआ है। संसार से मुक्त होने के लिए यह परम साधन है। भक्तिपूर्वक मैंने इसे सेवा में समर्पण किया है। देवेश आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों मधुपर्क की उत्पत्ति, उसके दान का पुण्य फल तथा ग्रहण की आवश्यकता सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्रीहरि के चरण स्पर्श कर पूछा, भगवान आपका प्रिय पदार्थ मधुपर्क शांति पाठ सहित आपके श्रद्धालु भक्त किस प्रकार अर्पण करें? कृपया इस महान कर्म की विधि बताएं। भगवान बराह कहते हैं, महाभागे मैं सभी प्रसंग बताता हूँ। इसके प्रभाव से मानव दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं। तुमने पहले जिस बात की चर्चा की है उसे मेरी भक्ति में रहने वाले व्यक्ति संपन्न करके शांति पाठ करें। शांति का पाठ करने के पश्चात मेरी भक्ति में लगे पुरुष मुझे जलांजलि प्रदान करके पुनः इस भाव का मंत्र पढ़ें। मंत्र का भाव यह है,
भगवान जिनके द्वारा जगत की सृष्टि होती है, देव संबंधी यज्ञों में कर्म के जो साक्षी हैं वे प्रभु स्वयं आप ही हैं। वासुदेव मुझे शांति प्रदान करने के साथ ही संसार के आवागमन से मुक्त कर दें। पृथ्वी यह सिद्धि, कीर्ति, बलों में महान बल, लाभों में परम लाभ और गतियों में परम गति है। ऐसे शांति पाठ का विचार पूर्वक जो पठन करता है वह मुझ में लीन हो जाता है, संसार में पुनः उसे आना नहीं पड़ता। इस प्रकार शांति पाठ करके मुझे मधुपर्क निवेदन करना चाहिए और नारायण मंत्र कहकर मंत्र पढ़ने की विधि है। मंत्र का भाव यह है कि भगवान आप सर्वश्रेष्ठ देवताओं के भी सृष्टा हैं। मधुपर्क आपके नाम से संबंध रखता है। जो सभी जगह सुपूजित होते हैं वे प्रभु आप ही हैं। आप संसार सागर से मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारें और इन पात्रों में विराजमान हो। सुश्रोणी गूलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में घी, दही और मधु को समान रूप से रखकर मधुपर्क बनाना चाहिए। यदि शहद ना मिल सके तो गुड़ भी मिलाया जा सकता है। घृत के अभाव में उसकी जगह धान के लावे से भी काम चल सकता है। दही ना मिले तो दूध ही मिला दे। इस प्रकार दही, शहद और घृत समान मात्रा में मिलाकर मधुपर्क बना ले, फिर उसे इस प्रकार अर्पित करें। देवेश, रुद्र भी आपके ही रूप हैं। मैं दधि, घृत, मधु से बना हुआ यह मधुपर्क आपको अर्पित करता हूँ। यदि सभी वस्तुओं का अभाव हो तो श्रद्धालु भक्त केवल जल ही हाथ में लेकर यह मंत्र पढ़े। जिन प्रभु की नाभि से निकले हुए कमल पर संसार की सृष्टि अवलंबित है तथा यज्ञों, मंत्रों और रहस्ययुक्त जपों से जिनकी अर्चना होती है वे भगवान आप ही हैं। भगवान, यह मधुपर्क आपसे संबद्ध है। इस दिव्य पदार्थ को आप स्वीकार करने की कृपा करें। भगवती, इस मधुपर्क को जो मुझे अर्पित करता है उसे यज्ञ संबंधित सभी फल प्राप्त हो जाते हैं और वह मेरे लोक में चला जाता है। पृथ्वी, अब दूसरी बात सुनो। मेरे कर्म में लगे रहने वाले व्यक्ति के प्राण त्यागने के समय यह प्रयोग करना चाहिए। उसकी प्राण यात्रा के समय विधिपूर्वक मंत्र पढ़कर इस संसार में ही मधुपर्क देने का विधान है। प्राण प्रयाण के समय में ही अनेक कर्मों का करना आवश्यक है। मेरा भक्त मरणासन्न अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे व्यक्ति को संपूर्ण संसार से मुक्त करने वाला मधुपर्क अवश्य दे। जब देखे कि यह व्यक्ति आतुर हो गया है तो हाथ में उत्तम मधुपर्क लेकर इस भाव का मंत्र पढ़े। देवलोक के स्वामी भगवान, जो सारे संसार में प्रधान है तथा सबके शरीर में जिनकी सत्ता शोभा पाती है, वह भगवान नारायण आप ही हैं। प्रभु, मैंने मधुपर्क आपकी सेवा में भक्तिपूर्वक समर्पित किया है, इसे आप स्वीकार करें। मृत्यु के समय इसी मंत्र के साथ मधुपर्क दे। पृथ्वी, मधुपर्क के इस सामर्थ्य को कोई नहीं जानता है, अतः सिद्धि के अभिलाषी को ऐसा मधुपर्क अवश्य देना चाहिए। उस समय सर्वप्रथम संसार सागर से मुक्त करने वाले भगवान श्री हरि का अर्चन भी आवश्यक है। जो मधुपर्क देता है उसे परम गति मिलती है। यह प्रसंग पवित्र, स्वच्छ, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दीक्षित हो, गुरु में भक्ति रखने वाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसंग सुनाना चाहिए। मधुपर्क का यह आख्यान पापों को नष्ट करने वाला है। जो उसे सुनता है वह मेरी कृपा से परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होता है। भद्रे, मधुपर्क के परिचय का यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। राज दरबार में, शमशान भूमि पर अथवा भय एवं दुख की परिस्थिति सामने आने पर जो लोग इस शांतिदायक प्रसंग का अध्ययन करेंगे उन्हें कार्य में शीघ्र सफलता मिलेगी। इसके प्रभाव से पुत्रहीनों को पुत्र, भार्याहीनों को भार्या और पतिहीना स्त्री को सुंदर पति मिलता है। मानव के बंधन कटते हैं। भूमि सुख देने वाला महान शांतिदायक यह प्रसंग तुम्हें सुना चुका। यह विषय जगत से उद्धारक परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विधि सहित इसका प्रयोग करता है वह संसार की आसक्तियों को त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। अध्याय 192 तक पूरा हो गया है।